कि जी एजिंग क्या है, ठीक है ना। अगर हम इंसानी लाइफ साइकिल की बात करें तो पहले 9 महीने जो अल्लाह ने कहा कि माँ पेट में रखती है और वो सारा कुछ ठीक है, फिर बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह कहता है कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, ताकत दी और दोबारा फिर कमज़ोरी की हालत में ले गया, यहाँ तक कि वो सब कुछ भूल जाता है। क्या खूबसूरत लाइफ साइकिल है सर। तो जी तो सदा जो ताकत या दुआ में वो अल्लाह पाक की ज़ात को है। तो हमारी जो लाइफ साइकिल है उसमें अगर हम देखें जो पहले 18, 20, 22 साल हैं उसमें बॉडी जो है फिज़िकली, मेंटली हर तरह से ग्रो कर रही होती है। दैट इज़ वेयर की जो रीजनरेटिव साइकिल है वो डोमिनेट कर रहा है और जो डीजनरेशन है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही है। फिर टिल दी एज ऑफ 40, मिड 40s, अर्ली 50s तक बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट करना शुरू करती है। डीजनरेट करने से क्या मुराद है कि जी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, स्पाइन है, आपका ब्रेन है, ये सारे के सारे ग्रेजुअली डीजनरेट करते हैं। डीजनरेट करने की बुनियादी इकाई क्या है? वी नो कि जी हर चीज़ जो है वो सेल से मिल के, सेल जो है वो बुनियादी इकाई है कि सेल अगर जो है एक तरह के सेल जो हैं वो मिल के एक टिश्यू, एक ऑर्गन बनाते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड काम करता है। और मुख्तलिफ जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उनको अल्लाह ने जोड़ के एक मजमुआ बना दिया इंसान की शक्ल में, और अल्लाह कहता है कि ये मेरी बेहतरीन मखलूक़ात में से है। तो जब तक रीजनरेटिव और रीजनरेशन साइकिल चलता है तो इंसान ग्रो करता है, फिर मेंटेनेंस की हालत आती है, फिर डीजनरेशन की। आप अगर ओल्ड एज को ऑब्ज़र्व करें मिड 50s, 60s, 70s में क्या होता है कि जी आपके जितने अज़ा हैं, जितने सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ पट्ठों जोड़ों की, कि आपके जो नी जॉइंट हैं वो भुरभुरे हो जाते हैं, उनमें स्पेस कंप्रोमाइज़ कर जाता है। स्पाइन की बात करें, जो मोरे इटसेल्फ हैं वो वीक हो जाते हैं, डिस्क खुश्क हो जाती हैं, आपका हार्ट काम करना शुरू कर देता है, लबलबा कम काम करता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़। तो सो दिस इज़ ऑल डीजनरेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेचुरली अगर हम बात करें, अल्लाह ताला ने इंसान का जो बुढ़ापा है और बीमारी ये लाज़िम मलज़ूम नहीं है। ठीक हो गया कि हम समझते हैं कि जी बूढ़े हो गए हैं तो अब हमारी हड्डियां भी गलनी हैं, हमारी स्पाइन ने भी जाना है, याददाश्त ने भी जाना है। अल्लाह का साइकिल ऐसे नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, ये हो नहीं सकता ना कि मालिक की जो तख्लीक है वो इस तरह से। तो उसके लिए मेडिकल साइंस में ये पिछले 30-40 साल में आहिस्ता आहिस्ता अब ये स्पेशलिटी जो रीजनरेटिव मेडिसिन की है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो और एक्सपेंड कर रही है। सही। अगर हम बात करें कि जी इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी इंडिकेशन है इसकी वो है ग्रेसफुल एजिंग, हेल्दी एजिंग जिसको कहते हैं। हेल्दी एजिंग। ठीक है सर, क्या पाकिस्तान के अंदर हेल्दी एजिंग हो रही है? आई डाउट ऑन दिस। जी बिल्कुल हो रही है जी। मैं इसमें कोई फ़ख्र से नहीं, बिल्कुल हम्बली कहूँगा कि जी फॉर लास्ट मोर देन 18 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हम रीजनरेटिव मेडिसिन पे वी स्टार्टेड विद PRP एंड प्रोलोथेरेपी के जो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म्स हैं। देन जैसे जैसे साइंस ग्रो की, देन आई डिड माय फेलोशिप इन रीजनरेटिव फ्रॉम जर्मनी, और फिर 2014 से पिछले 11 साल से हम स्टेम सेल और इन चीज़ों से काम कर रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों को, अपने जो हमारे पेशेंट्स उनसे ये कहता हूँ कि जी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उस वक्त है जब आप में बीमारी शुरू में है या अभी पूरी तरह से नहीं आई। बिल्कुल से अर्ली स्टेज पे पकड़ लीजिए। तो क्या कहते हैं कि जी अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो पूरी दुनिया में जो रीजनरेटिव मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो अर्ली 50s, मिड 40s में है कि लोग रीजनरेटिव मेडिसिन का सेशन जिसमें PRP, एक्सोसोम्स, ये हम डिस्कस करते हैं, PRP, एक्सोसोम, स्टेम सेल, इसका सेशन लेते हैं। और बजाय कि उन लोगों में डायबिटीज़ आए, हार्ट की प्रॉब्लम्स आएँ और इश्यूज़ आएँ, वो बजाय एज करें वो रीजनरेट करते हैं सेल्स। बिल्कुल ठीक है। जब सेल्स हेल्दी होंगे तो आपकी इम्यूनिटी, आपके सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो आप ग्रेसफुली हेल्दी वे में एज करेंगे, ना कि जी कमर खम खाई हो, घुटने से आप लिंप कर रहे हो,